Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के हम प्रीवियस ईयर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन के जो है या दूसरे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के करेंगे। हमारा टारगेट है आपको 200 क्वेश्चंस करवाना। तो आज के सेशन में हम कितने ज़्यादा जो है कंप्लीट कर पाएंगे वो जो है देखा जाएगा। चलिए, वो स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आपको बता दें, हम यहाँ पर जो है आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और वहाँ से जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर जाएंगे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। ये यूजफुल रहेगी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए, सीडीएस एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल रहने वाला है। और वो स्टूडेंट जो अभी तक हमें फॉलो नहीं किया हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेके एसएसबी जो करवाने जा रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वीएडब्ल्यू का, फॉरेस्टर का या स्टॉक असिस्टेंट, डिफरेंट एग्जामिनेशन जो भी जो है निकले हुए हैं, ऑलमोस्ट हर किसी का जो है कॉमन सिलेबस है। तो इनके लिए जो है ये हम आज ईडीएम में फ्रेजेस की क्लास कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आपको एक रोड यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसी के रिलेटेड एक ईडीएम जो है वो आपके सामने आने वाला है। होपफुली जो है आप उसका आंसर देने की जो है वो कोशिश करेंगे। तभी आपको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप उसका आंसर जो है बिल्कुल गेस करेंगे। देखिए, चूज द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द गिवन ईडियम करेक्ट मीनिंग। ईडियम हमारे पास जो दिया गया है वो है एक कंट्री माइल। एक कंट्री माइल एक ईडियम है जिसका आंसर कहीं ना कहीं इस फिगर से जो है वो रिलेटेड है। तो कंट्री माइल का अगर आप मीनिंग समझे क्या होता है, पहला ऑप्शन है अ डिस्टेंट ड्रीम, होम टाउन, अ स्मॉल कंट्री या लॉन्ग डिस्टेंस। तो कंट्री माइल्स जो होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस को कहा जाता है। क्या किससे कहा जाता है? एक लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा डिस्टेंस जो है दिखाया जा रहा है फिगर में। मैं एक सेंटेंस की बात करता हूं, अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं मैं कैसे बना सकता हूं इसको? मैं बना सकता हूं सेंटेंस, ही लिव्स a country mile, he lives a country mile from जम्मू। देखिए, मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही लिव्स अ कंट्री माइल फ्रॉम जम्मू, मतलब वो जम्मू से एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहा है, काफी दूर रह रहा है। तो सही आंसर जो आपका होने वाला है वो आंसर डी होगा। होपफुली आप सभी ने जो है इसका मीनिंग समझ लिया होगा। अगर आपके पास एक कंट्री माइल ईडियम आएगा तो कंट्री माइल का मीनिंग जो है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है एक लॉन्ग डिस्टेंस। एक लॉन्ग डिस्टेंस को कहा जाएगा अ कंट्री माइल। स्टूडेंट, अगला जो ईडियम है वो है डैम स्क्विब। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो कैसे है, डैम स्क्विब। डैम स्क्विब का मीनिंग क्या होगा? क्या डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये कवर्ड पर्सन जो बुज़दिल इंसान होता है, वेट ऑब्जेक्ट या नोविस? तो डैम स्क्विब की बात करेंगे तो ये डिसअपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। अब ये डिसअपॉइंटमेंट किस सेंस में है उसे समझिए। डिसअपॉइंटमेंट जैसे कि आप जो है समथिंग आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पर जाके कोई जो है कुछ बेटर होगा, आप पॉजिटिव चीजें उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी सिचुएशन पे पूरा नहीं उतरता। तो मैं कह सकता हूं समथिंग समथिंग दैट फेल्स टू सेटिस्फाई, दैट फेल्स टू सेटिस्फाई। तो क्या समझे आप, ये क्या चीज है समथिंग दैट फेल्स टू सेटिस्फाई? मतलब जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप उस पर पूरा नहीं उतरे तो आप डिसअपॉइंट होते। तो इस सेंस में जो है डैम स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं। मैं एक सिचुएशन देता हूं, जैसे कि हम जो है एक मैजिक शो देखने गए,
जो स्ट्रीट मैजिक होता है, काफ़ी फेमस मैजिक है। आपको अपने आपके फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया कि जाते हैं वो मैजिक देखेंगे, काफ़ी फेमस मैजिक है, वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जाती है, फलां फलां करके जो है बहुत सी चीज़ें जो है आपको जो है वो मोटिवेट करके आपको फ्रेंड्स ले गए। लेकिन जब आपने वो मैजिक देखा तो आप जो है डिसअपॉइंट हुए कि जैसा दोस्तों ने कहा वो वैसा नहीं था। तो समथिंग दैट फेल्स टू सेटिस्फाई, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन में हम ए डिसअपॉइंटमेंट जो है डैम स्किप का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूसेज, इसका मीनिंग भी दिया गया है। मीनिंग क्या है? अ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। एक ऐसी सिचुएशन और ऐसा इवेंट जो कि लेस इंप्रेसिव है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कम जो है वो इंप्रेसिव रहा, तो उसके लिए डैम स्किप का मीनिंग यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है सेकंड यूसेज, आप देख सकते हैं एग्जांपल में, देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट द म्यूजिक कंसर्ट। कहीं पर म्यूजिक कंसर्ट जो है होने जा रहा था, ठीक है, आप उस म्यूजिक कंसर्ट, यहाँ पर आप इस म्यूजिक कंसर्ट में गए, लेकिन जो है आपको इसने सेटिस्फाई नहीं किया। जो उम्मीद थी आपकी कि बहुत अच्छा होगा, वैसा कुछ नहीं था, तो आप कह सकते इट टर्न्ड आउट टू बी अ डैम स्क्विब। तो देखिए हमने सेंटेंस को, इस ईडियम को सेंटेंस में यूज किया, 2 से 3 बार मैंने इसका मतलब बता दिया। तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे आपको याद रहे ना याद रहे, बट ऑप्शन देके आपको जरूर जो है ये याद हो जाएगा। बढ़ते अगले की तरफ। तो हमारा अगला देखिए आंसर इसका 2 का ए है। नेक्स्ट ईडियम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फेंड फॉर यूर सेल्फ। क्या मीनिंग समझेंगे फेंड फॉर यूर सेल्फ? देखिए पहला ऑप्शन है टू बी ग्रीडी, लालची, टू डू हार्म वन सेल्फ, अपने को ही नुकसान पहुंचाना, टू डू थिंग्स विदाउट एनी हेल्प, और है टू बिल्ड वन सेल्फ अ शेल्टर। तो सही मीनिंग अगर मैं बात करूं फेंड फॉर यूर सेल्फ, देखिए यूर सेल्फ, फेंड फॉर यूर सेल्फ क्या मीनिंग होता है? टू डू द थिंग्स विदाउट एनी हेल्प, चीजों को करना, काम को अंजाम देना बगैर किसी इंसान की मदद के। अगर आप वो काम कर लेते हैं तो उसके लिए यूज होता है फेंड फॉर यूर सेल्फ। अब देखिए मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक पेरेंट है, एक फैमिली है, शुरू में बच्चे, एक फैमिली है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो है वो बड़े हो गए हैं, ये बच्चे जो है बड़े हो गए हैं। अब उनके पेरेंट जो है अभी तक उनकी देखभाल कर रहे थे, तो अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब हम इन लोग बच्चों को घर में अकेले छोड़ के जा सकते हैं कि ये अपना काम जो है खुद कर सकेंगे। तो नाउ द चिल्ड्रन आर ओल्ड एनफ टू फेंड फॉर देमसेल्फ, वी कैन गो अवे ऑन हॉलीडे, वी कैन गो अवे फॉर वेकेशन। तो कैसे सेंटेंस में हमने यूज किया, मैं रिपीट करूंगा। नाउ चिल्ड्रंस आर ओल्ड एनफ टू फेंड फॉर देमसेल्फ, मतलब वो अपना काम जो है वो बिना किसी मदद के अब कर सकते हैं, वो इतने बड़े हो चुके हैं। वी कैन गो अवे ऑन हॉलीडेज, अब हम छुट्टियों पे जा सकते हैं। तो सही आंसर जो है इसका क्या होने वाला है? 3 का आंसर जो होगा वो मैच करे, सी होगा। तो बढ़ते आगे आगे अगला इडियम जो है आप देख सकते हैं फिगर से रिलेटेड है। इडियम आपके पास आ चुका है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। क्या मीनिंग है? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। आई थिंक आप इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि मैंने जो फिगर यहाँ पर लगाई हुई है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। आई थिंक व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग अ बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये जेनिफर लोपेज की जो है कोटेशन है, वो कहती है आई थिंक व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग अ बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है, तो क्या होता है ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, मतलब पर्सन का करेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन किससे, हाउ दे लुक। खाली फेस नहीं देखा जाता, बैलेंस ऑफ माइंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी एंड स्पिरिट। तो यहाँ पर जो है पर्सन के करेक्टर को भी जो है देखा जाएगा। तो पर्सन का करेक्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंसान देखने में बज़ाहिर जो है वो कैसे दिखते हैं। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डिप जो ईडियम है, तो आप बताइए इसका जो है मीनिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिटिल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी ब्यूटीफुल। ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी। ब्यूटी अट्रैक्ट मनी, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ओनली वेरी फ्यू पीपल आर ब्यूटीफुल,
देखिए ये तो इलॉजिकल सी बात है, तो एक ही बचता है आपके पास ऑप्शन। फिजिकल ब्यूटी जो है वो सुपरफिशियल है, मतलब पर्सन का करेक्टर भी जो है वो देखा जाएगा। तो सही ऑप्शन आप मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स, फिफ्थ की तरफ आते हैं। ईडियम जो है, एक फिगर आप देख सकते हैं, ईडियम जो है हाई हॉर्स है। हाई हॉर्स का जो है वो मीनिंग जो है वो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। अब देखिए ईडियम आपके पास आ चुका है, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। क्या मीनिंग होगा इस ईडियम का? ईडियम है गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का ऐसे में जनरल मीनिंग देखेंगे अनफ्रेंडली होता है। क्या होता है? अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली आप देखिए कौन से किस इंसान को आप कहते हैं? वो इंसान जो अपने को दूसरों से बेहतर समझता है, दूसरों को हकारत की नजरों से देखता है, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? हम नहीं बल्कि वो खुद जो है वो दूसरों को दोस्त नहीं बनाता है, वो अपने को सुपीरियर समझता है, दूसरों से अलग अलग रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे उनको अनफ्रेंडली ही कहा जाएगा। तो गेट ऑफ योर हाई हॉर्स का मतलब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। ये होगा वो पर्सन जो कंसिडर करता है अपने को बेटर देन अदर पीपल। तो देखिए पहला, टू सी द प्लाइट ऑफ प्योर पीपल, क्या वो इंसान देखेगा दूसरों की मजबूरियां? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टू सी द थिंग्स एज दे आर, ऐसी बात भी नहीं है। टू स्टॉप बिहेविंग इन अ हॉटी मैनर, तो बिल्कुल वो बिहेव करता है किस मैनर में? हॉटी मैनर में। तो मतलब हॉटी मैनर क्या होता है? जो अपने को जो है इंपॉर्टेंट, अपने को जो है बेहतर समझता है दूसरों से। आंसर देखिए फिफ्थ का क्या होने वाला है? सी। फ्रेंड्स, अगला हमारे पास जो सेंटेंस होगा, इन अ नटशल, एक सिंपल सेंटेंस है। नटशल सिंपल इडियम है और एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। आप में से हर कोई इसका जवाब जो है आसानी से दे पाएगा, इसलिए मैंने इसके लिए कोई भी फिगर जो है वो अटैच नहीं की। इन अ नटशल होता है, देखिए वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट। मतलब क्या होगा इसका? वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट। जो भी जो है आप कहना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट, उसे काफी ब्रीफ में कहेंगे तो हम कह सकते हैं टू द पॉइंट। जो आप कह रहे बात, तो ये टू बी एन एरोगेंट नहीं होगा, इन अ हार्ड कवरिंग नहीं होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं, बल्कि क्या होगा? कॉन्साइज मैनर होगा। सही ऑप्शन जो होगा आपका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारे पास, आई होप सेंटेंस नंबर 7 होने वाला है। फिडल स्टिक्स। फिडल स्टिक्स क्या होता है? देखिए फिडल स्टिक्स अगर एक इडियम आ जाता है या फ्रेज जो भी रहे, फिडल स्टिक्स का मीनिंग जो हम समझेंगे क्या होता है? नॉनसेंस के तौर पे यूज किया जाता है। किसके तौर पे? नॉनसेंस। डिलीशियस नहीं होगा, कमरसम नहीं होगा, एनिमी नहीं होगा। नॉनसेंस होता है जो कि नहीं ट्रू है, मतलब नॉट ट्रू, जिसके लिए ऐसी बातें कोई कर ले जो नॉनसेंस हो बिल्कुल, जो सही नहीं हो, उसके लिए हम फिडलिस्टिक्स के का जो है सेंटेंस यूज करते हैं। आप देखिए एक सेंटेंस इस पे आप बनाने की कोशिश कीजिए, नीचे जो है वो आप कमेंट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, और आप इस पे एक सेंटेंस बनाएंगे फिडलिस्टिक्स का यूज कर कर। तो सही आंसर ए होगा। अगला सेंटेंस हमारे पास जो है वो इडियम जो है वो जंप द गन है। जंप द गन, एक फिगर मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप इससे जो है इसको रिलेट करेंगे, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। जंप द गन क्या होगा? जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग टू अर्ली। कोई भी काम करेंगे आप, काफी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट, किसी भी काम करने से पहले आप उसके बारे में केयरफुली जो है सोचते नहीं है और आप वो काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये होता है जंप द गन। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है रेस होने वाली है और जो है कोई पर्सन जो है जल्दी भागने की हर किसी को है, अभी फिसल भजी नहीं और जो है भागना शुरू कर दिया। तो ये भी जो होगा टू डू समथिंग टू अर्ली, विसल बजने से पहले ही आपने काम कर लिया। तो देखिए किल समवन बाय मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल हम समझ गए इसका मीनिंग। फील सॉरी नहीं होगा। स्टार्ट समथिंग टू सून, तो देखिए सेंटेंस का मीनिंग समझिए, स्टार्ट समथिंग टू सून, कोई भी काम जल्दी में करना, उसे हम कहते हैं जंप द गन। आंसर मैच करते हैं, 8 का आंसर जो है वो सी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने जो है दोस्तों के साथ अपने फेसबुक ग्रुप्स में जो है शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। इंस्टाग्राम को जो है हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिए आप। देखिए, कोई भी जो है आपके लिए कंटेंट बनाना काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद जो है आपको दिया जाता है। तो ये कलेक्शन है पूरी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। काफ़ी मेहनत लगती है, तो ज़रूर जो है शेयर कीजिए आप। मैं फेसबुक पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है कुछ टाइम से। अब एक और सेंटेंस हम लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, काफ़ी बार जो एग्जामिनेशन में पूछा गया और सिंपल है। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे का मतलब क्या होगा? क्या डार्लिंग से फेवरेट पर्सन होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बर्ड्स से आप याद रखेंगे फ्लावर्स के बर्ड्स होते हैं, तो ये क्या मीनिंग होगा? द फ्लावर्स ऑफ अर्ली स्प्रिंग। मौसम बहार जब आती है, आप देखते हैं दरख्तों में जो है फूल निकलना शुरू होते हैं, पार्टिकुलरली उन दरख्तों में जो फल देते हैं। तो वो जो बर्ड्स निकलते हैं फ्लावर्स के अर्ली स्प्रिंग में, जैसे कि आप यहाँ पर एक बुक देखेंगे, H.E. बेट्स की जो है ये बुक लिखी गई है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इन्होंने ये बुक लिखी है, तो आप इस पे बुक पे एक पिक्चर देख रहे हैं, पीछे फूल निकले हुए हैं। तो इसी को, इस ईडियम का जो मीनिंग है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे का मतलब फ्लावर्स ऑफ द अर्ली स्प्रिंग्स। सही आंसर आप मैच करें, आंसर बी होने वाला है। अगला ईडियम जो है आपके पास आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो है देने की कोशिश करेंगे। अ डैनियल कम टू द जजमेंट। अ डैनियल कम टू द जजमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जो है ये पर्सन जो है वो एक जजमेंट पे आ गया है। बाकी जो है यहाँ पर इनके बीच में जो है कोई डिस्कशन हुई है। अब फाइनली जो है इनकी जो है जो भी इनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके एक फाइनल कंक्लूजन पे आए हुए हैं। तो डैनियल कम टू द जजमेंट का मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे ए, अप्रोच जुडिशियल फॉर जस्टिस। नहीं। अ कन्विक्ट गेटिंग पनिश्ड फॉर हिज डीड्स, ऐसी बात नहीं है। बल्कि क्या होता है, एक ऐसा वाइज पर्सन जो कि सॉल्व करता है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसा अक्लमंद इंसान जो कि सॉल्व कर रहा है कोई मुश्किल प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम जो ईडियम का यूज करते हैं वो क्या होता है? ए डैनियल कम टू द जजमेंट। तो सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ऑप्शन डी होने वाला है। फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की तरफ चलेंगे। अगला सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, कट टू द चेस। अभी अभी जो है ये जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया है। जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पेपर है जिनमें जो है मैंने देखा हुआ है किसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और वेबसाइट पे भी जो है उनको जो है अलग अलग टॉपिक वाइज जो है वो बनाया गया है। तो कट टू द चेस का मतलब क्या होने वाला है? कट टू द चेस, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। गेट टू द पॉइंट, क्या ये मीनिंग होगा? फुलफिलिंग वंस ड्रीम, अपने जो है वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना। टेकिंग अ रेस्ट और ट्राई टू कन्विंस समवन। तो बताइए क्या होने वाला है कट टू द चेस का मीनिंग? अब देखिए, पहला ऑप्शन है गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेस का मीनिंग जो होगा बिल्कुल यही होगा, कट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। देखिए, अगर कोई हमारे पास जो है कोई चीज़, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, आप सिंपली एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का जो है आप एक बिल्कुल एक स्टोरी की तरीके से आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप इंटरव्यूअर को जो है समझ नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपको ये पूछ सकता है कट टू द चेस, मतलब वो बात सिंपली बोलो, टू द पॉइंट बात बोलो, जो आप कहना चाह रहे हो पूरी ये इतनी कहानी वो हमें नहीं सुननी, बल्कि टू द पॉइंट बात कीजिए जिसमें जो हमको दो लफ्जों में इसका आंसर पता चले। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कट टू द चेस। सिंपली आप यहाँ पर जो है दो पर्सन की कन्वर्सेशन हो रही है, आप समझिए पहले ने क्या बात की है। आई डो नॉट नो हाउ टू टेल यू दिस, मैं नहीं जानता आपको ये कैसे बयान करूं। दूसरा पर्सन कहता है इट इज अबाउट स्टीव एंड लॉर्ड, ये किसके बारे में? स्टीव एंड लॉर्ड के बारे में है। पर्सन कह रहा है आई एम हरी कैन यू कट टू द चेस, मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम, आगे जो फ्रेज यूज किया है, इडियम यूज किया है वो क्या है? कट टू द चेस।
क्या तुम डायरेक्टली पॉइंट पे आ सकते हो? तो इसमें जो भी पॉइंट था वो क्या था? दे ब्रोक अप। ठीक है, उनका ब्रेकअप हो गया है, तो सिंपली जो है इसमें बात की, दे ब्रोक अप। कौन? स्टीव एंड लॉर्ड। अब यहाँ पर जो है हमारा जो मेन पर्पस था वो आपको क्या था समझाना, कट टू द चेस का मीनिंग। कट टू द चेस का मीनिंग है टू गेट टू द पॉइंट, डायरेक्टली पॉइंट पे आइए। तो आंसर ए है। अगला सेंटेंस हमारे पास है, फिगर आपने देख ली होगी, आईसी से रिलेटेड होगा, तो आप बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैरिज नेस्ट। अब मैरिज नेस्ट क्या होता है? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, नेचुरल हैबिटेट, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, बर्थ प्लेस ऑफ अ पर्सन। अब देखिए ये प्लेटी को देखिए, आप गौर से देखेंगे अगर इसे, मैरिज नेस्ट का मतलब क्या है? क्या आपको लग रहा है ये सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में? नहीं। नेचुरल हैबिटेट्स कहीं लग रहा है? बिल्कुल भी आप एलिमिनेट करेंगे। बल्कि क्या है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है इसकी। बर्थ प्लेस भी नहीं होगा। तो क्या है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। जैसे कि जेकेएसएसपी का फॉर्म आप सभी ने अप्लाई किया होगा, या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अप्लाई किया हुआ है, और एक साथ एग्जामिनेशन का कैलेंडर निकल गया। तो अब जो आप जो है मैरिज नेक्स्ट में होंगे कि एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके पास है, किस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर करें, आपके लिए अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो सिंपली समझाने के लिए मैंने आपको बात की एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, तो ये कौन है आपके, देखो अडवाणी जी, और ये कौन है, मोदी जी। आपने देखा जिस तरीके से ये हैंड यहाँ पर जो है वो मिला रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है आपको? इस हैंड मिलाने से आपको क्या लगेगा? ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर अडवाणी जी आस्क टू मोदी। तो मतलब हर वक्त वो तैयार रहेंगे, ऐसा जो है लग रहा है। तो यहाँ पर जो इनके लिए न्यूज़पेपर का इडियम जो है यूज किया जाता था इसी पिक्चर के लिए, वो क्या था, बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल क्या होता है? क्या एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट? नहीं, कंप्लीट ओबीडियंस टू समवन। बिल्कुल ये सेंटेंस आपका सही रहेगा। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की है? कंप्लीट ओबीडियंस टू समवन। तो क्या है कंप्लीट ओबीडियंस का मतलब? ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर समवन आस्क टू डू। तो हमेशा फर्मा बरदारी करने की कोशिश करेंगे जो भी कहा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ इनके साथ, तो आंसर बी होगा। चलिए अगला सेंटेंस हमारे पास है, सुना होगा आपने वर्ड सैलड डेज। सैलड डेज क्या है? सलाद से रिलेटेड नहीं है, पहली बात। देखिए, प्रोबेशन पीरियड, ए पीरियड ऑफ लर्निंग, अ टाइम स्पेंट ऑन प्रिपरेशन, या केयर फ्री टाइम ऑफ इनोसेंस। तो क्या होता है सैलड डेज? देखिए अर्ली जो पीरियड होता है, जो आपका फ्लोरिशिंग पीरियड होता है, उसे सैलड डेज कहा जाता है। बचपना जो होता है, आप देखते हैं बचपन में जो टाइम ऑफ इनोसेंस था, केयर फ्री टाइम था, कोई भी परवाह नहीं थी हमें, टेंशन फ्री लाइफ होती थी, केयर फ्री रहते थे हम, वो टाइम था हमारे पास, इनोसेंस थे काफ़ी। अब ये सैलड डेज जो है यही होगा। सैलड डेज का मतलब होता है केयर फ्री टाइम ऑफ इनोसेंस। मीनिंग समझे, द डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस। कौन से डेज? यूथफुल इनएक्सपीरियंस वाले डेज। अब लाइफ में तो एक स्टेज आती है कि काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, बट वो एक स्टेज होती थी जब कोई भी टेंशन नहीं होती थी, केयर फ्री रहते थे, वो टाइम रहता था एक, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है। वो टाइम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सैलड डेज कहा जाता है। एक सेंटेंस के तौर पर यूज किया जा रहा है, माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड। तो देखिए सेंटेंस में हमने इसे यूज किया हुआ है। तो आंसर मैच करें आप, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट फिगर आपके पास आ चुकी है, इसी से रिलेटेड जो है हम एक सेंटेंस, एक इडियम जो है देखेंगे, इन अ क्लेफ्ट स्टिक। अब देखिए पर्सन को देखिए यहाँ पर, इन अ क्लेफ्ट स्टिक। आपको इस पर्सन को देख के जो है यहाँ पर मीनिंग समझ आ जाएगा। इन अ क्लेफ्ट स्टिक, पहला है इन अ टाइट स्पेस। क्या टाइट स्पेस? नो। क्या है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप पर्सन को देखे किसी मुश्किल में है, बहुत परेशान है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जिसकी वजह से
इसने अपना ये हाल कर दिया है, सारी किताबें अपने आसपास की चीज़ों को फेंक रहा है, बहुत डिफिकल्ट, परेशान है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लेफ्ट स्टिक। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस जो है हमारे पास, देखिए सेंटेंस है डॉग यूर पे। देखिए डॉग यूर पे क्या होता है? आप देखिए, देखते आजकल वीडियोस बनाई जाती है काफ़ी सोशल मीडिया पे कि जनरली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन दिखाया जाता है। जनरली आप देखेंगे होटल्स या रेस्टोरेंट्स की वीडियोस बनाई जाती है। एक सर्वेंट है, होटल में काम कर रहा है, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में सपोज जो है वो उसे उसे जो है वो वेटर है, और जो है खाना देते देते उसे ट्रे गिर जाती है। ठीक है, तो ट्रे जो है काफ़ी कॉस्टली थी और वो टूट जाती है। अब यहाँ पर उसका एम्प्लॉयर जो है वो आता है कि ये जो आपने नुकसान किया है ये आपकी सैलरी से कटेगा। क्या कटेगा? सैलरी से। तो यही होता है डॉक यूर पे। डॉक यूर पे का अगर मीनिंग समझेंगे, डॉक पे होता है एज अ पनिशमेंट जो है वो सैलरी से जो है वो डिडक्शन की जाती है। तो क्या होता है? मेक अ डिडक्शन फ्रॉम द पे। आपकी सैलरी से, आपकी पे से डिडक्शन जब एम्प्लॉयर करता है तो उसे हम कहते हैं डॉक यूर पे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, आप जो है आप ना हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स को जो है लेके आए, हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, तो हम जो है वन शॉट में जो है एटीएम फ्रेजेस को कंप्लीट करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स का जो है शॉर्ट चलाएंगे। ठीक है, लंबी लंबी वीडियोस चलाएंगे जिसमें बहुत से जो है वर्ड्स को यूज़ जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नरेशन को करेंगे, उसके अलावा एक्टिव पैसिव को करेंगे, जो कि आपका एक ही वीडियो में जो है मेजर पोर्शन जो है चीज़ों का कंप्लीट हो जाए, और क्वेश्चन भी वो होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाईवे है। अगला सेंटेंस हमारे पास जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 है, अ डिश फिट फॉर द गॉड्स। देखिए सेंटेंस अ डिश फिट फॉर द गॉड, यहाँ पर डिश की बात की गई है, मतलब ये फूड की डिश हो सकती है। फिट फॉर द गॉड, और यहाँ पर गॉड की बात की गई है, मतलब यहाँ पर देखिए गॉड से रिलेटेड है, मतलब कोई चीज जो कि वो काफी एक्सीलेंट होगी, बहुत एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। और यहाँ पर डिश की बात की गई है। अब जो फिट हो रही है गॉड के लिए एज अ फ्रेज, तो क्या होगी? वो चीप तो नहीं होगी, एक्सपेंसिव ही होगी। तो पहला सेंटेंस ए वेरी एक्सपेंसिव डिश, तो इज एन एक्सीलेंट मील भी कह सकते हैं। या ऑफरिंग ऑफ हाई क्वालिटी, देख एक्सपेंसिव तो होगी बट गॉड के लिए है फिट होनी, तो वो हाई क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक्सीलेंट मील होगा, एक्सीलेंट का मतलब हाई क्वालिटी होगा। ठीक है, अब एक्सपेंसिव चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो हाई क्वालिटी की हो, वो लो क्वालिटी भी हो सकती है, बट हमें क्वालिटी को मैटर यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दो है इसमें जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, एक ये रहेगा एक ये रहेगा, बट मोर अप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी ही होगा। सही आंसर सी है। चलिए ठीक है, अगला सेंटेंस है मैन इन सूट। आप देखिए कौन आदमी सूट में रहता है हर टाइम? टीचर्स। देखिए टीचर्स तो नहीं रहते, पॉलिटिशियन भी नहीं रहते। ठीक है, आप देखेंगे कुछ तो लुंगी में भी रहते हैं। बिजनेसमैन है हर वक्त जो है वो सूट में ही जो है, और खासकर ये ईडियम उन्हीं के लिए जो है वो यूज रहता है। बिजनेसमैन जो होते हैं मैन इन सूट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो वर्ड होगा माई बेटर हाफ। माई बेटर हाफ सिंपल जो है ईडियम फ्रेज है, जो कि आप हर कोई जो है वो जानता होगा। किसके लिए यूज होता है? स्पाउस के लिए यूज होता है। आप मेल है तो हस्बैंड होंगे, तो आपकी वाइफ के लिए यूज होगा माई बेटर हाफ। आप जो है फीमेल है तो आपके हस्बैंड के लिए जो है वो यूज होगा माई बेटर हाफ। तो किसके लिए होगा? हम कह सकते हैं स्पाउस के लिए जो है वो यूज होता है। अगला वर्ड हमारे पास इस फिगर से रिलेटेड है। आप यहाँ पर जो है क्या समझ रहे हैं कि जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया है, ये पर्सन जो है बॉर्डर के पास दिखा, तो यहाँ से जो है दूसरी कंट्री की फोर्स आती है तो शूट करने की कोशिश की जा रही है।
तो यहाँ पर जो इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, फिफ्थ कॉलम। अब देखिए फिफ्थ कॉलम, आप गेस भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा इडियम अगर आ जाता है तो फिफ्थ कॉलम का मीनिंग क्या होगा। ए बैकअप प्लान, बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं, बैकअप प्लान नहीं है। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है। इनफिल्ट्रेटर, तो इनफिल्ट्रेटर जो होता है वो सही रहेगा। आपके लिए कोटेशन, डू नॉट सेटल, हैव पेशेंस, हैव फेथ एंड वर्क हार्ड फॉर व्हाट यू वांट। ठीक है, पढ़ते रहिए, वर्क हार्ड एंड बी पेशेंट। अगला सेंटेंस हमारे पास है, बी इन यूर बोनेट। ठीक है, बी इन यूर बोनेट का मीनिंग क्या होगा। आप एक इडियम यहां पर देख रहे हैं और यहां पर एक पिक्चर भी देख रहे हैं। आप देखिए, एक पर्सन होता है, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, जो कि एक चीज के पीछे पड़ जाता है और रोज उसके बारे में बात करता है। तो कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू थिंक और ही थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा पर्सन जो एक चीज के बारे में रेगुलरली बात करना शुरू कर दे और रोज उसके बारे में बात करे और वो ये सोचे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पर्सन जो है वो ऑब्सेस्ड हो गया है, मतलब टू इंटरेस्ट है किसी चीज में, उसका जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया किसी चीज में, तो उसे ऑब्सेस्ड कहा जाता है। अगर उसके पास कोई एक ऐसा आइडिया आ गया और वो आइडिया सारों को बता रहा है, हर दिन बता रहा है, उसके बारे में बात करना जो है उसने छोड़ा नहीं, बल्कि रोज जो है उसे रिपीट कर रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं बी इन योर बोनेट। तो उसके लिए ऑब्सेस्ड जो है, ऑब्सेस्ड जो है विद एन आइडिया कह सकते हैं, या टू इंटरेस्ट इन समथिंग कह सकते हैं। तो ऐसा पर्सन एनोइंग तो होता ही है, ठीक है, बट मोर अप्रोप्रिएट जो होता है ये आइडिया रिलेटेड रहेगा। तो मैच कर लीजिए, आंसर जो होगा 21 का वो ए होगा। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारे पास है, अ फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन। इडियम पढ़िए, अ फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। टॉप लायर ऑफ द फूड गेट डिटोरेटेड फर्स्ट, grandparents spoil their grandchildren, leadership leads to failure। अब देखिए, फिश रॉड फ्रॉम हेड टू डाउन, हेड टू डाउन आप इसे समझिए, हेड टू डाउन, हेड पे कौन होगा, लीडर्स होते हैं, लीडरशिप होती है हेड पे। और जो है फिश रॉड फ्रॉम हेड टू डाउन, तो डाउन की तरफ फेलियर हो रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेट इज टू क्लम्बर ड्यू टू द बैड लीडर, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, लीडरशिप लीड्स टू फेलियर, लीडरशिप लीड्स टू फेलियर के लिए जो ईडियम है, अ फिश रॉड्स फ्रॉम द हेड डाउन, तो मतलब अ बैड लीडर विल कॉज एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रम्बल। तो तभी कहा जाता है लीडर जो है वो आप जो है एक बिल्कुल थिंकिंग के साथ जो है वो चुनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आपके पास जो है एक पिक्चर है। आप देखिए, बिजली कब चमकती है, ये तो पता है आपको, थंडरस्टॉर्म कब आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आप खड़े हुए हैं किसी फील्ड में, चलिए, और अचानक बिजली चमकती है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, अचानक जो है बिजली चमकती है। एमर्ज आउट ऑफ थिन फिल्म, एमर्ज आउट ऑफ थिन फिल्म की बात करेंगे तो क्या होगा, अपेयर इन स्टाइलिश मैनर नहीं होने वाला, अपेयर स्लोली नहीं, अपेयर एट द डॉन नहीं। डॉन क्या होता है, डॉन मतलब जब सूरज की सुबह की पहली किरण आती है, ठीक है, जो बिल्कुल उसे डॉन कहते हैं। अपेयर सडनली, बिल्कुल अपेयर जो सडनली होती है, अचानक से आ जाए, उसे हम एमर्ज आउट ऑफ थिन ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी जो है वो ऐसे एरिया में है जहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, आप किसी कहीं घूमने गए हैं माउंटेन वाले एरिया में, आप देखते हैं टॉप पे जाते हैं, आप सपोज यहाँ पर खड़े हैं, अचानक से जो आप देखते हैं कि बादल आ गए, ठीक है, अभी तक कहीं नहीं थे और अचानक आप देखते हैं बादल आ गए, क्लाउड्स आपको दिखने लगते हैं, ठीक है, वहां पर धुंध सी दिखती है कि धुंध चलने लगी है। तो वो भी क्या होता है, एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, मतलब दे अपीयर सडनली, अचानक से जो है वो आ जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारे पास है, काफी जो है पहले भी पढ़ाया हुआ है, डॉग इन द मेंजेर।
डॉग इन द मेंजर जो होता है क्या होता है, टू बी स्पाइटफुल। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उतना इसको रिपीट करने की जो है वो जरूरत ना हो। अब देखिए डॉग इन द मेंजर, जैसे कि ये डॉग यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ना खुद खुश होना चाहे, ना खुद खुश हो, ना दूसरों को जो है खुश देखता है। ठीक है, खुश होते हुए देखते हैं, ऐसे इंसान के लिए भी जो यूज किया जाता है डॉग इन द मेंजर। अगला सेंटेंस हमारे पास है ऑल फिंगर्स एंड थम्स। ऑल फिंगर्स एंड द थम्स क्या होता है? ये हम यूज करते हैं बेढंगे इंसान के लिए। ठीक है, किसके लिए? बेढंगा इंसान जो होता है, हम कह सकते हैं कलमसी के लिए, टू बी कलमसी, ऑल फिंगर्स एंड थम्स। नियर द नकल। अब नियर द नकल क्या होता है? अम, हम कह सकते हैं नाराज करने को। किसको? नाराज करने को कह सकते हैं। और हम जो है नियर द नकल हम कह सकते हैं जो वो इंसान जो कि दिल को दुख दे। ठीक है, हमारे दिल को या कोई दुखाए अपनी बातों से या किसी और तरीके से, तो उसके लिए हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सही सेंटेंस होने वाला है वो है लाइकली टू ऑफेंड अदर्स। जो दूसरों को परेशान करे, दुख दे, नाराज करे, उसके लिए जो है नियर द नकल का जो है हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते आगे अगले सेंटेंस की तरफ, बियर एंड स्किटल्स। अब बियर एंड स्किटल्स, अब देखिए ये फिगर, आपको यहाँ फिगर में क्या दिख रहा है? ये लोग जो है वो बियर पी रहे हैं। और क्या दिख रहा है आपको? और हमें ये दिख रहा है कि ये इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, यही चीजें दिख रही है। तो ड्रंक पर्सन के लिए नहीं यूज होगा। बियर का मतलब ये नहीं कि ड्रंक पर्सन, बट स्केटल्स भी है, तो मतलब ये इंजॉय भी कर रहे हैं। फन एंड इंजॉयबल के लिए जो है वो यूज होने वाला है। सही आंसर जो होगा वो सी होगा। अब देखिए ये पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप अभी जो है एग्जाम देंगे और आपको जो है जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही भागोगे ना जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम इडियम्स यूज करते हैं, अ फुट इन द डोर। क्या यूज करते हैं? अ फुट इन द डोर। मतलब हार्म वन सेल्फ नहीं, आपको तो जॉब मिल रही है, आप क्या कहेंगे? टू गेट एम्प्लॉयड। टू गेट एम्प्लॉयड। डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हैं। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल होगा। जॉब जो है आपको मिल गई। टू गेट एम्प्लॉयड, अ फुट इन द डोर कह सकते हैं, और ऐसे जो है ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब देखिए ये पर्सन है, ये जो है यहाँ पर टारगेट है इसका, और ये फायर करना चाह रहा है। ठीक है, इसका निशाना यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और बिल्कुल टारगेट पे भी हो सकता है। तो पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? एट एन एक्सट्रीमली क्लोज डिस्टेंस, विदाउट एनी लॉजिक, स्टूपिड पर्सन हैविंग नो आइडिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और पॉइंट ब्लैंक से जो है वो फायर करना काफी न्यूज़पेपर में यूज होता है, कि जो है वो कभी कहीं मर्डर हो जाता है कुछ, तो उसके लिए भी यूज करते हैं कि जो फायर किया गया था पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया था। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है क्लोज डिस्टेंस, एट एन एक्सट्रीमली क्लोज डिस्टेंस, काफी नजदीक से जो हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला सेंटेंस आप देखिए। अब ये देखिए ये सेंटेंस हमारे पास है। आप देखो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ये एक एनिमल है। ठीक है, चलो कोई भी मान लीजिए एनिमल है, और ये दूसरा एनिमल जो है वो इसको खाना चाह रहा है, और ये डर के मारे जो है ऊपर चढ़ गया है। क्या ये पर्सन अपने, ये एनिमल जो है अपने सक्सेसफुल हुआ इसको पकड़ने में? नहीं होगा। यहाँ पर भी पहुंचेगा, सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। यहां पर भी पहुंच गया? नहीं होगा। और यहां तक इसको टच भी कर लिया? नहीं होगा। तब तक इसका एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, जब तक जो है ये अपने शिकार को पकड़े ना। ठीक है, ये शिकार को पकड़े ना। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारे पास 30 इडियम है, मिस इज अ गुड एज अ माइल। मिस इज एज गुड एज अ माइल, सॉरी, मिस इज एज गुड एज अ माइल। मिस मतलब ये अपने जो है वो अपने टारगेट को समझ लीजिए, मिस कीजिए, कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी हम
मैंने पहले असिस्टेंट कंपाइलर के लिए पढ़ाया था, काफ़ी ज़्यादा मेरिट गया और जो है 25 में से जो है 17 बच्चों की सिलेक्शन हुई, ठीक है, जिनके पर्सनली मैसेजेस आए, फाइनल सिलेक्शन जो हुई। अब कुछ वो स्टूडेंट थे जो उनका परसेंटाइल था 100 में से, किसी का जो था 99 पॉइंट कुछ था, 8 था, किसी का कुछ था। अब कितना कट ऑफ गया था, कुछ 100 के आसपास ही था। लेकिन आप मुझे बताइए, लेट अस सपोज मैं मानता हूँ 99 पॉइंट जो है वो 6 जो है वो कट ऑफ गया। अब एक पर्सन है 99.5 लिए उसने, क्या वो उसे सक्सेसफुल, क्या वो सक्सेस मिली उसे? नहीं मिली। अब इसका एफर्ट कितना था? सिर्फ 0.1 का था, 0.1 का था। अब 0.1 से जो है वो रह गया। बताइए, इस 0.1 से या जो 99.5 उसने परसेंटाइल लिया, क्या वो दूसरे एग्जामिनेशन में जब वो अपेयर करेगा उसमें उसका कुछ यूज होगा? नहीं होगा। अब जो भी एग्जामिनेशन में उसने मेहनत करनी है वो 0 लेवल से करनी है। अब अगर सिलेक्शन होती तो हम कहते वो सक्सेसफुल है, अगर नहीं हुई 0.1 से भी रहा, कोई पूछेगा नहीं कितने से रहे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि क्या हो, फेलियर है। तो मिस इज एज गुड एज अ माइल, तो इसका मीनिंग समझिए, फेलिंग बाय स्मॉल मार्जिन इज बेटर देन लार्ज मार्जिन। नहीं, तो ये क्या इसमें जो है कोई बेटर है कि अगर एक पर्सन जो है उसके 50 है और एक के 99.5 है, बट दोनों तो फेल है, तो क्या इसमें कोई खूबी है कि अगर आप स्मॉल मार्जिन से जो है फेल हो रहे हो या लार्ज मार्जिन से फेल हो रहे हो? फेल तो फेल है, कोई भी जो है इसमें जो है फायदा नहीं होगा आपका। फेलियर इज फेलियर इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्जिन, तो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कामयाब आप तब होंगे जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, और अगर सिलेक्शन नहीं तो आपके जो वो पुराने मार्क्स है जो आपने 0.1 से भी मिस किया है, तो आप फिर भी फेल है। ठीक है, तो उस बात को जो है आपको भूल जाना पड़ेगा और दोबारा से नई मेहनत करनी पड़ेगी। तो फेलियर इज फेलियर इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्जिन। अब इस एनिमल ने इसको खा लिया होता ऊपर वाले को, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि ये कामयाब हुआ, बट अभी तक तो ये फेल है। चाहे ये यहां पर भी पहुंच जाए, ये फेल है जब तक ये अपने शिकार को पकड़े ना। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है पॉन्ड लाइफ। आपने देखा तालाब है, तालाब में जो है जनरली क्या होता है, तालाब में जो है पानी रुका हुआ होता है और काफी जो है गंदा हो जाता है। तो पॉन्ड लाइफ जो होती है वो क्या होती है? ए लाइफ ऑफ एफिलेंस नहीं, लिविंग एट सी नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर नहीं, क्या होगा? ए डेस्पिकेबल पर्सन होगा। अब देखिए डेस्पिकेबल पर्सन क्या होता है? डेस्पिकेबल अगर मैं उर्दू में बात करूं, ठीक है, तो हम काफ़ी जलील किस्म का इंसान उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि घटिया इंसान के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम डेस्पिकेबल पर्सन। तो पॉइंट लाइफ जो है इसी से रिलेटेड होगा, सॉरी सी नहीं डी होगा, डेस्पिकेबल पर्सन्स। ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हमारे पास है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, ए हाइडिंग टू नथिंग। देखो, ए हाइडिंग टू नथिंग, एक लफ्ज यहाँ पर हाइडिंग है और दूसरा नथिंग है। तो क्या होगा? हाइड माने क्या होगा? छुपाना, ऐसे जनरल अगर देखें। फेल टू एस्केप, डेफिनेट फेलियर, या ऑब्वियस फैक्ट है, या नन ऑफ दीज है, तो क्या होने वाला होगा? हाइडिंग टू नथिंग, छुपाने को कुछ बचा नहीं, तो मतलब क्या होगा? डेफिनेट फेलियर होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए, अब अगला सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, अगला ईडियम जो होगा इस पिक्चर से रिलेटेड है। क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है? पॉप योर क्लॉक्स, पॉप यूर क्लॉक्स मतलब टू डाई। पिक्चर से पता चल रहा है आपको, तो याद रखेंगे पॉप योर क्लॉक्स का मतलब होगा टू डाई। नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैं आपको देने वाला हूं, देखिए बेगर बिलीफ। कमेंट कीजिए आप सभी इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अब देखिए बेगर बिलीफ क्या होता है। बेगर बिलीफ, होपिंग टू विन अ लॉटरी। क्या बेगर ये सोचता है लॉटरी में फिर वो भीख ही क्यों मांगे, सिर्फ लॉटरी ना डाले? बेगर बिलीफ क्या होता है? टू बी इम्पॉसिबल टू बिलीव,
टू बी इम्पॉसिबल, देखिए बिलीफ है और पीछे बेगर, मतलब टू बी इम्पॉसिबल टू बिलीव। इम्पॉसिबल होगा बिलीव कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं बेगर बिलीफ। और देखिए सीधा सीधा ऑप्शन जो है सी मिल गया है। अब देखिए इट बेगर बिलीफ, यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पर एक भिखारी है और यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि उसको कुछ दे रहा है। वह कहता है आई एम ओनली गिविंग यू टू द मनी, आई एम ओनली गिविंग यू द मनी टू सॉल्व माई ओन कॉन्साइंस, नॉट बिकॉज आई फील सॉरी फॉर यू। तो मतलब इसका जो बिलीफ है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से वो पैसे दे रहा है, वो इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, बट अपने जो है इत्मीनान के लिए जो है इसे कुछ दे रहा है, बट जानता है इस बेगर की असली हकीकत। तो बेगर बिलीफ आप समझ गए। फ्रेंड्स अगला सेंटेंस आपके पास होगा, अभी तक हम 34 कर चुके हैं, 35 है। माइंड यूर पीस एंड क्यूज, माइंड यूर पीस एंड क्यूज। अब देखिए पीएस और क्यूएस लिखा है माइंड यूर, ये क्या होता है, मतलब माइंड यूर बिजनेस नहीं है, माइंड यूर मैनर से रिलेटेड है। टू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग नहीं होगा, टू बी पोलाइट। देखिए मैनर्स में आता है पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, थैंक यू, प्लीज, ऐसे सेंटेंस जो यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो माइंड यूर पीस एंड क्यूज, होपफुली आप इसका मीनिंग समझ गए, टू बी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। 36 आपके पास आ चुका है। देखिए एक पर्सन है, पर्सन में मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाई हुई है बेसिकली दिखाना क्या चाह रहे हैं, इसकी फिटिंग्स। देखिए इसके शोल्डर के यहाँ पर जो है बराबर जो है इसका जो है मेजरमेंट की गई है, इसके लिए टी शर्ट बनाई गई है। इसकी चेस्ट के यहाँ पर बनाई गई है, बाइसेप देखेंगे आप, पूरी इसकी लेंथ देखेंगे, तो मतलब हम कहीं ना कहीं फिटिंग से रिलेटेड है। तो अगला ईडियम जो है क्या है, फिट टू अ टी। फिट्स टू अ टी का मतलब क्या होगा, फिट टू द नीज, नो, फिट प्रिसाइजली, प्रिसाइज मैनर में जो फिट, प्रिसिशन तो आपने पढ़ा होगा। अभी जैसे कि वो पिक्चर लगी थी पीछे, इस किस्म की कहीं पिक्चर थी, तो अगर उसका टारगेट जो था वो यहाँ पर था, यहाँ पर था, इधर था, तो हम एक क्या बोलेंगे, प्रिसीजन, काफी जो है क्लोज जो है वो आ रहा है। 37 है, ए लीजेंड इन वंस ऑन लाइफ टाइम। लीजेंड इन वंस ऑन लाइफ टाइम का मीनिंग समझना है। चार ऑप्शन है, टू अचीव इम्पॉसिबल डीड्स इन हिज और हर लाइफ, लिविंग फॉर मोर देन 100 ईयर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेमस पर्सन। तो एक लीजेंड इन वंस ऑन लाइफ क्या होगा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फेमस पर्सन। लीजेंड किसके लिए कहा जाता है, यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, फेमस पर्सन के लिए। अब देखिए बी अ लीजेंड इन वंस ऑन लाइफ टाइम सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, बी अ लीजेंड, लीजेंड बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, इन वंस ऑन लाइफ टाइम, जिंदगी एक बार मिलती है, इस जिंदगी में जो है आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लीजेंड बनो। टू बी वेरी फेमस व्हाइल यू आर स्टिल अलाइव, फेमस बनो इस जिंदगी में, आप जब तक जिंदा है आप जो है फेमस बने। अगला हमारे पास है बिहाइंड द एट बॉल। तो सिंपल है, बिहाइंड द एट बॉल क्या होता है, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल यही होगा, टू बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। चले बढ़े आगे। अब अगला सेंटेंस हमारे पास लूज फेस। लूज फेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट द डिफीट, सरेंडर, लूज फेस, बी ह्यूमिलेटेड। अगर आप डिफीट फेस करते हैं, डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो लूज फेस होगा, नो। आपने एक्सेप्ट किया है तो आप ऐसे चेहरा नहीं छुपाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप कबूल कर रहे हैं। सरेंडर अगर करते हैं तो भी आप नहीं छुपाएंगे। फेथ, लूज फेथ, तो वो तो आपके दिल में है, इत्मीनान है, ठीक है। अगर आप किसी पे जो भरोसा करते हैं, कोई आपका फेथ है, आपसे छोड़ना चाह रहे हैं, बट आपका ऐसे चेहरा कब छुपाएंगे, जब आप ह्यूमिलेट होंगे। टू बी ह्यूमिलेटेड जो होगा वो करेक्ट होने वाला है। अगला सेंटेंस देखिए, ये पर्सन है क्या काम कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, और हंसे हंसते हंसे जो है इसका मुंह भी खुल गया है। इन स्टिचेस, इन स्टिचेस का मतलब क्या होता है, अब देखिए इन स्टिचेस का मतलब क्या होता है, इसमें आप देखिए इस पिक्चर से आप ये भी सोच सकते हैं इसमें पेट पकड़ा हुआ है, मे बी इसकी स्टिचेस लगी हुई टू सफर एन इंजरी, नहीं।
इन स्टिचेस का मतलब होता है लाफिंग, हंसना। हंसना कैसे? जोर जोर से कह कहे लगा कर हंसना, लाफिंग अपरोरियसली। ठीक है, तो बी जो होगा वो सही होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स है आपके पास, उन ग्रुप्सों में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक चैनल पे शेयर कीजिए। पर अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये सारे जो क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.homeacademy.in। वहां पर जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे, जहां पर आप बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिलेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे हमारे पास, देखिए ये हस्की है। ठीक है, ये बैठा हुआ है पूल में, पॉन्ड में। ठीक है, अब पानी में बैठा हुआ है, इस तरीके से गर्मी लगी है इसे। तो डॉग डेज, डॉग डेज क्या होता है? डेज ऑफ स्ट्रगल नहीं, पीरियड ऑफ स्टार्वेशन नहीं, बल्कि क्या होता है? वेरी हॉट डेज को कहा जाता है। 41 है, 42 हो गया था ये। फ्लैश इन द पान, फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस और फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वाज नॉट रिपीटेड। देखिए कोई ऐसी, देखिए फ्लैश इन द पैन की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कोई कोई एक ऐसी वीडियो बना लेता है और फेमस हो जाता है उससे, लेकिन बाद में और बनाता है नहीं होता है, या किसी और चीज़ से कोई जो है ऐसा काम करता है कि वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए फेमस हो जाता है, लेकिन बाद में जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं रहती। तो शॉर्ट लिव्ड पॉपुलैरिटी हम कह सकते हैं फ्लैश इन द पान। तो समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस, सिर्फ एक बार हो जाता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड बस नॉट रिपीटेड, और दोबारा वही काम भी करना चाहता है तो रिपीट भी करना चाहता है तो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे, सैडली दिस सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पान। तो किसी की सक्सेस के बारे में बात की गई, जैसे कि एक क्रिकेट टीम है, गलती से एक बार मैच जीत लिया, ठीक है, तो सारों ने जो है वाह वाह की, शॉर्ट लिव पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जो है उन्हें जो है सक्सेस नहीं मिल रही है, बात दोबारा वो रिपीट अपनी सक्सेस को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं देयर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पान। फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस आपके पास है, इडियम जो है बेल्ट एंड ब्रेसेस। अब देखिए बेल्ट एंड ब्रेसेस से रिलेटेड मैंने एक इडियम लगाया है। ये हम बेल्टे कब पहनते हैं? ऐसी बेल्ट जैसे पैराशूट में चढ़ रहे बेल्ट पहन के, या बलून हॉट बैलून पे चढ़ेंगे बेल्ट पहन के चढ़ेंगे। ठीक है, टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बिल्कुल किसके लिए लगाते हैं? एक्स्ट्रा कॉशियस पहनने के लिए यह लगाई जाती है। अगला वर्ड हमारे पास जो होगा, देखिए बैड बोल्ड। बैड बोल्ड का मतलब क्या होता है? क्या डिस्ट्रेस नहीं, एंगर नहीं। क्या ये आपको एंगर दिख रहे हैं? एंग्री भी है, बट किस वजह से होते हैं? वो जेलसी की वजह से। तो जेलसी जो होता है वो मोर अप्रोप्रिएट रहता है। तो बैड ब्लड का मतलब जो है वो जेलसी होता है। अब ये देखिए पर्सन जो भाग रहा है, जल्दी में है, भाग रहा है। कट एंड रन, कट एंड रन, आप समझिए। देखिए पिक पॉकेट होते हैं, ठीक है, नहीं नहीं, मोर अप्रोप्रिएट पिक पॉकेट नहीं रहेगा। देखिए कट एंड रन का जो सही रहेगा वो जल्दी होगा, हरी होगा। देखिए एक तो है कि किसी ने चोरी की और वो भाग रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव वे में देखिए, कोई वैसे ही जल्दी में और दौड़ते 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 जो है वो जा रहा है किसी काम के लिए। ठीक है, तो हरी ऑफ के लिए भी यूज होगा इसके लिए। तो नीचे ही पिक पॉकेट भी दिया गया है, तो इस तरीके से कंफ्यूज हो गए, लेकिन हरी ऑफ जो होगा वो इसका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप समझ लीजिए, इसका सही जो होगा वो क्या होने वाला है? हरी ऑफ रहने वाला है। अगला जो है हमारे पास जो है वो वर्ड जो है वो क्या होने वाला है? इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट का मीनिंग जो है समझना है। इन द लाइमलाइट क्या होता है? ये लेडी देख लीजिए, ये लेडी पिक्चर देखिए, इस पर्सन की अटेंशन कहाँ? यहाँ पर। इस लेडी की अटेंशन कहाँ? यहाँ पर। इस पर्सन की कहाँ? यहाँ पर। तो इसकी कहाँ? यहाँ पर। तो ये जो है ये क्या बनी हुई है? सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है। तो इसी सेंटर ऑफ द अटेंशन को क्या कहा जाता है? लाइमलाइट।
तो इन द लाइमलाइट क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्या होने वाला है, एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो देख लीजिए क्या होने वाला है, फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड जो होता है ये क्या होता है। अब देखिए इसको मैं समझाना अगर चाहूँ, देखिए देखिए एक ऐसा एफर्ट डेट इज अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल। आप एक एफर्ट करते हैं और आपको पता है कि वो एफर्ट जो है आपका वो वेस्ट होगा, वो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में जो है वो 60 स्कोर करना है 6 बॉल्स में, ठीक है। अब प्लेयर जो है वो एफर्ट लगा रहे हैं, 6 बॉलों में 6 जो है वो 6 भी मार ले तो कितना हो जाएगा 36, लेकिन फिर भी जो फुल एफर्ट जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फूल्स एरेंट जो है हम इसे कह सकते हैं एंड ऐसा एफर्ट दैट इज अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल, जिसमें आपको कामयाबी तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो क्या होगा, एक पॉइंट लेस जो है वो अंडरटेकिंग हम कह सकते हैं। और देखिए जो ऑप्शन होगा वो जो है वो कैसे दिए गए हैं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग होगा। एक वेस्टफुल अटेम्प्ट भी जो है ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। अब देखिए एक बेबी यहाँ पर है, ठीक है, बेबी इन अ फूल्स एरेंड, यहाँ पर जो है सेंटेंस में यूज किया गया है क्योंकि बेबी ये एफर्ट जो है वो अपना लगाना चाह रहा है, यहाँ पर जो है कपड़े धोने की कोशिश करने जाने वाला है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो अगला इडियम है, फॉल बिटवीन टू स्टूल, दो स्टूल्स के बीच में गिरना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या, ये है हमारे पास फॉल बिटवीन टू स्टूल, एक स्टूल ये है, एक स्टूल ये है और ये पर्सन बीच में है। मतलब फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। आपके पास दो अल्टरनेटिव है, दो चॉइसेस है। सपोज आपको जॉब लग जाती है, आपको जॉब लग जाती है, आपको दो डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब लग रही है, दोनों की आप जो है वो सैलरी जो है देखते हैं तो वो सेम रह रही है, पे स्केल जो है वो सेम है। दोनों जॉब जो आपको एक ही लोकेशन पे लग रही है, दोनों जॉब्स का जो है डिस्टेंस आपके घर से जो है वो सेम है, ठीक है। तो आपको जो है अलाउंसेस जो है दोनों में सेम मिल रहे हैं, सारा कुछ सेम है। तो अब जो है फॉल बिटवीन द टू स्टूल, तो आप जो है इस मुश्किल में पड़ गए हैं आप कि आपको चॉइस नहीं हो रही कि जो दो अल्टरनेटिव है मैं ये वाली ज्वाइन करूं या मैं ये वाली ज्वाइन करूं, ठीक है। जो है ये आपके पास जो है वो जो है अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहला ही मैंने आपको पास जो ऑप्शन दिया है वो टू जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब टू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो जो है एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, ठीक है, समझिए। लेकिन है क्या उसका मतलब, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, जो मेन मकसद है वो क्या, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट का मतलब आप फेल हो रहे हो उस चॉइस को जो है जो है वो चूज करने में, अल्टरनेटिव्स को चूज करने में आप फेल हो गए। तो ये जो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट है ना, ये इसका जो है वो मेन मीनिंग है, फॉल बिटवीन द टू चूज, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव। और ये जो अल्टरनेटिव है मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है वो क्या दिया हुआ है, दो एग्जांपल जो मैंने अभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज की थी, बट है क्या, आप मेन है वो डिफिकल्ट है, फाइंडिंग डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये इसका जो होगा वो मेन होगा। आगे बढ़ेंगे अभी 48 के बाद जो है 49, लॉन्ग इन द टूथ। अब देखिए लॉन्ग इन द टूथ क्या होगा, इसका मतलब है टू वोल्ट, टू वोल्ट, या हम कह सकते हैं टू ओल्ड टू डू समथिंग। इतना बूढ़ा है, इतना बुजुर्ग है कि वो अब कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, टू ओल्ड टू डू समथिंग। उसके लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, ओल्ड यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कहेंगे कि किस चीज़ पे जो है वो वीडियोस लिखे आए, वीडियोस जो है वो उस पे जो है वो बिल्कुल जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। जो भी पहले आप चाहे इंग्लिश है या कोई और सब्जेक्ट है
जिस पे भी जो है आपको प्रॉब्लम होगी, एमसीक्यूज है या थ्योरी है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम जल्दी ही लेके आएंगे। कुछ सेशन करेंगे नरेशन पे, एक्टिव पैसिव के, फाइनल एंटोनिम्स पे करेंगे, और सारे जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस जो है करवाएंगे। ठीक है, कहीं रिपीट हो जाते हैं जो कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो अभी न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स लिए होते हैं, उन्हीं के जो है वो क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है रिपीट करेंगे यहाँ पर, कहीं ना कहीं हेल्प जो है वो आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूर होगी। चलिए, आज का आखिरी सेंटेंस है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम क्या होगा? मतलब देखिए, ये पर्सन है, इसे 10 बजे पहुंचना है अपने ऑफिस, और इसने जो है इतने एफर्ट लगा लिए, दौड़ते दौड़ते ऑफिस चला गया और पूरे जो है वो 10 बज के जो है ऑफिस पहुंचा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन द निक ऑफ टाइम का मतलब जस्ट इन टाइम। मतलब इफ यू कंप्लीट समथिंग इन द निक ऑफ टाइम, दैट मीन यू डू इट एट द लास्ट मोमेंट, कि सिर्फ जो है आपने लास्ट मोमेंट में ही उस काम को जो है अंजाम दिया है, उसके लिए यूज किया जाता है इन द निक ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया, अब आज हमने 50 जो है वो ईडीएम्स किए हैं, 50 ईडीएम्स किए हैं पूरे 50। पसंद आए तो आप जो है वो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर। कमेंट करना जो है ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। ठीक है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जैसा भी है वो देने की कोशिश कीजिए हम, ताकि अपने को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज हमने कंप्लीट किया। अब देखिए, हम आगे जो है फिर या तो ईडीएम्स को जो है कंटिन्यू करें, कुछ और सेशंस करें, या तो हम एंटोनिम्स फेनोनिम्स को जो है उन पे मैराथन सेशंस लाएं। ठीक है, या तो हम जो है वो टेंसेस पे जो है वो एमसीक्यूज करें, या तो जो है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्लॉजेस पे एमसीक्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नरेशन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नरेशन। फिर हमारे पास रहता है एक्टिव पैसिव, और आपको पता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा मार्क्स की है। ठीक है, ये स्कोरिंग भी रहेगा, या जो है किसी और सब्जेक्ट से जो है वो हम आपके लिए सेशन लेके आए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।